सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6-7 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 52, 53, 54, 55 और आकलन पत्रक 9 का हल, जो पेज नंबर 72 से लेकर 76 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 52, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ सकना और दी गई जानकारी और तथ्यों का पता लगा पाना। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। इस अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो ये होगा 6 अंकों का। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में ये जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? गली, मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, गांव, कस्बे, शहर का नाम। तो पहले लिखेंगे हम घर का नंबर, गली, मोहल्ले का नाम, इसके बाद गांव, शहर, कस्बे और शहर का नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे खंड का नाम और राज्य का नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, आज हम संचार के कौन कौन से साधन का प्रयोग करते हैं? मोबाइल, टीवी, रेडियो, ईमेल, इंटरनेट आदि का प्रयोग कर रहे हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। छांटना यानी पृथक करना, गुनगुनी यानी सुहावनी, परिवहन यानी आवागमन, हरकारे यानी पैदल जाने वाले, तकनीक यानी तकनीक, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न नंबर 5, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करें। संदेश, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, 6 और इंटरनेट। भारत के शहरों के पिन कोड में 6 अंक होते हैं। मोबाइल फ़ोन बिना तारों का टेलीफोन है। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। कार्यपत्रक 53, कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। कहानी है ये पूरी, एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था वाली, इसको पूरी पढ़ें। और इसके नीचे प्रश्न है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? तो नदी के किनारे था ताड़ का पेड़। ताड़ के निकट कौन कौन से पौधे उगे हुए थे? तो सरकंडे। ताड़ के पेड़ की विशेषता क्या है? ये मजबूत होता है। नरम और कमज़ोर होने पर आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि नरम और कमज़ोर होने के कारण सरकंडे आंधी के साथ उसकी दिशा में झुक गए और अवरोध सलामत रहे, इसलिए वे सभी बच गए। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? तो आंधी ने ताड़ के पेड़ को बीच में से तोड़कर गिरा दिया। प्रश्न नंबर 6 है, सरकंडे के पौधों की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे नरम व लचीले होते हैं। इससे रेशा निकालकर चटाई, झाड़ू आदि की वस्तुएं बनाई जाती है। कार्यपत्रक 54, कहानी को पढ़कर पात्रों की भावनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है। लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। ये वाली कहानी पूरी पढ़ें और इसके नीचे प्रश्न है, किसने किससे वह क्यों कहा? हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा। मुर्गी के 2 बच्चों ने लोमड़ी से कहा। चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, एक बच्चे ने लोमड़ी से कहा। हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, बच्चों ने लोमड़ी से कहा। दूसरा है, अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो लोमड़ी के साथ कैसा बर्ताव करते? हम लोमड़ी से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते। तीसरा प्रश्न है, इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। सोचना, मैं बाजार जाने की सोच रही हूँ। झांकना, हमें कुएं में नहीं झांकना चाहिए। गिरना, मोहन छत से गिर गया। डरना, बच्चों को शेर से बहुत डर लगता है। चौथा प्रश्न है, वर्तनी सही करें। परछाई यानी परछाई, जुरूर यानी जरूर, तारकीब यानी तरकीब, बाल्टी यानी बाल्टी।
कार्यपत्रक 55 कहानियों को पढ़कर विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थीं। तीनों ने पास की इमारत का दौरा करने का फैसला किया। ये वाला पैराग्राफ हमें पूरा पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न हैं, उनको देखें। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो अनिल और पंकज के घर पहुंच गया। ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता, कोई सूखी ईंट सुखाकर ले जा रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, भूसा आदि का। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। खंडर यानी जर्जर भवन, गूंदना यानी मिलाना, इमारत यानी भवन, निर्माण यानी बनाना। प्रश्न नंबर 5 है, ईंट बनाने की प्रक्रिया में हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसे शब्दों में लिखें। ईंटों के भट्टे से पर्यावरण प्रदूषण होता है तथा खेतों की मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती है, उन्हें लिखें। खिलौने, मटके, सुराही, दीपक, बर्तन, टंकियाँ, गमले, मकान और सीमेंट, ये सब मिट्टी से बनती है। आकलन पत्रक 9, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। इस कहानी को हमें पूरा पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न हैं। समुद्री इलाकों में कौन से पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं? तो ये होंगे नारियल के पेड़। असम में घर किससे बनाए जाते हैं? असम के बांस के डंडों से घर बनाया जाता है। पहाड़ों में घर किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं? पहाड़ों में घर पत्थर, स्लेट से बनाए जाते हैं। चौथा है, पहाड़ी क्षेत्र में घरों की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती हैं? कि पानी व बर्फ़ जल्दी से नीचे गिर जाए इसलिए। पांचवा प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं। चोटीनुमा, ये पहाड़ी चोटीनुमा है। झील में नावें व बतखें तैर रही हैं। समुद्र बहुत बड़ा होता है। पत्थर बहुत भारी होता है। सरकंडे, आदिवासी के घर सरकंडे से बनाए जाते हैं। ये था कार्यपत्रक 52, 53, 54, 55 और आकलन पत्रक 9 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन पत्रक के हल करके इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।